बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर हमने डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम सॉल्व को हमने किस तरह सॉल्व करना है, उसमें कौन कौन स्टेप को फॉलो आउट करना है, उसके हम कुछ एग्जाम्पल भी की थी। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है हमारे पास अ फाइनाइट set of steps to solve a particular problem। एल्गोरिथम डेफिनेशन क्या बनेगी हमारे पास? अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप टू सोल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम इज नाउन एज एल्गोरिथम। ये हमारी एल्गोरिथम की डेफिनेशन है। अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप टू परफॉर्म टू सोल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। ये हमारे पास एल्गोरिथम की डेफिनेशन बनेगी कि ऐसे महदूद स्टेप्स, ऐसे महदूद तरीकाकार जिसके जरिए से हम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा? एल्गोरिथम कहलाएगा। इसके लिए हमारे पास सेकंड बात है कि जो हमारे पास एल्गोरिथम होना चाहिए, हमारे पास शुड बी क्लियर, इट शुड बी क्लियर, इफेक्टिव। हमारा एल्गोरिथम क्लियर होना चाहिए और इफेक्टिव भी होना चाहिए। और इसके बाद हमारे पास इसका थर्ड, हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है जी, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम, सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास इसके अंदर आएगी कि उसके अंदर हम स्टेप थ्रो एल्गोरिथम को यूज करें। स्टेप थ्रो एल्गोरिथम क्या होता है हमारे पास कि टू डू लिस्ट बना लेंगे। स्टेप थ्रो एल्गोरिथम, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? स्टेप थ्रो एल्गोरिथम को हम यूज करेंगे। स्टेप थ्रो एल्गोरिथम मतलब कि एक टू डू लिस्ट बना लेंगे कि आपने पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। इसको हम क्या कहते हैं जी? हम टू डू लिस्ट कहते हैं। आप इसके एल्गोरिथम क्या 3 स्टेप बनेंगे? अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप टू परफॉर्म सोल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। मतलब कि ऐसे महदूद स्टेप्स, सेट ऑफ स्टेप्स जो कि हमारे किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए काम आते हैं, उससे हम क्या कहते हैं जी? एल्गोरिथम कहते हैं। जो हमारा एल्गोरिथम होना चाहिए वो हमारा क्लियर होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। उसके अलावा ये इसकी बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए, ताकि उसके अंदर हम एक सिंपलेस्ट स्टेप थ्रो एल्गोरिथम को यूज करें। स्टेप थ्रो एल्गोरिथम मतलब क्या होता है? एक टू डू लिस्ट बना लेंगे। टू डू लिस्ट का हमें क्या फायदा होगा जी? टू डू लिस्ट का हमें ये फायदा होगा कि हमारी एक चेकलिस्ट बन जाएगी कि हमने पहले क्या काम को परफॉर्म करना है, उसके बाद क्या काम परफॉर्म करना है। ये हमारे एल्गोरिथम की डेफिनेशंस आ गई। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपिंग एल्गोरिथम। स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपिंग एल्गोरिथम। स्ट्रेटेजी फॉर एल्गोरिथम में हम 3 स्टेप्स को डिफाइन करेंगे। मतलब कि हमने एल्गोरिथम को डेवलप करने के लिए किन स्ट्रेटेजी का होना चाहिए। हमारे पास इसमें 3 बेसिक स्टेप्स आते हैं। पहले हमारे पास इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद प्राइमरी, और थर्ड वन हमारे पास रिफाइनमेंट्स। इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है जी? हमने इन्वेस्टिगेट करना है, आइडेंटिफाई करना है। इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है जी? आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई किन चीजों को करना है? हमने आइडेंटिफाई करना है हमने प्रोसेस को, प्रोसेस को करना है, डिसीजन को करना है, रेपिटेशन को करना है, और उसके बाद हमने जो वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, हम उन वेरिएबल्स को
आइडेंटिफाई करना है। इन्वेस्टिगेट में क्या करना है, हमने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई किनको करना है, प्रोसेस को, डिसीजन को, रेपिटेशन को और वेरिएबल्स को। इसी तरह हमने प्राइमरी जो हमारे इसमें हमने क्या करना है जी, डिवाइस हाई लेवल एल्गोरिथम, इसमें हमने यूज करना है जी और उसके बाद हमने क्या करना है, स्टेप थ्रू एल्गोरिथम यूज करना है। मतलब कि एक टू डू लिस्ट बनाने के बाद हमने इसको यूज करना है। और रिफाइनमेंट्स में हमारे पास क्या आएगा जी, रिफाइनमेंट्स के अंदर हमने इनकॉर्पोरेट रिफाइनमेंट्स करना है, जो कि इसके अंदर हमने चेंज करनी है। उसके अलावा हमने इसके अंदर देखना है जी, हमारे पास जो ग्रुप टुगेदर करना है आपने, ग्रुप टुगेदर किसको करना है, वेरिएबल्स को, वेरिएबल्स को ग्रुप टुगेदर करना है। और उसके अलावा जो आपके डिसीजंस हैं उसको आपने ग्रुप टुगेदर कर देना है। और उसके बाद आपके पास थर्ड वन स्टेप्स का जो है, आपने इसको टेस्ट करना है। ये हमारे पास स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपिंग एल्गोरिथम्स है। आपने अगर आपने एक एल्गोरिथम डेवलप करना है तो आपने उसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी को आपने अप्लाई करना है, इसके लिए हमारे पास हम बेसिक 3 स्टेप्स हैं। उसमें हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस, प्राइमरी और रिफाइनमेंट्स हैं। इन्वेस्टिगेशन हमारे पास आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई किनको कर रहा होता है, प्रोसेस को, डिसीजन को, रेपिटेशन को और वेरिएबल्स को। इसी तरह हमारे पास जो प्राइमरी है वो डिवाइस हाई लेवल एल्गोरिथम कर रहा है, मतलब जो उसको एल्गोरिथम है उसको हाई लेवल के अंदर डिवाइस कर रहा होता है। और जो प्राइमरी है हमारे पास वो क्या कर रहा होता है, स्टेप थ्रो कर रहा होता है। मतलब कि इसको मुकम्मल तौर पे जैसे हमने पढ़ा है कि उसकी टू डू लिस्ट बना लेंगे, टू डू लिस्ट या चेक लिस्ट बनाने के बाद हम उसको परफॉर्म करेंगे। और रिफाइनमेंट्स में क्या होता है कि इनकॉर्पोरेट रिफाइनमेंट्स, उन जो रिफाइनमेंट से चेंजेस आ रही है उनको आपने देखना है और ग्रुप टुगेदर कर देना है किनको, वेरिएबल्स को और डिसीजंस को। जब आप ये 2 काम कर लेंगे तो आपने उसके बाद क्या करना होगा, अपने जो एल्गोरिथम बनाया है उसको टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद आप ये फैसला कर सकेंगे आपका एल्गोरिथम कितना % सही काम कर रहा है, आपके आंसर कितने % दुरुस्त दे रहा है, कितने मिस्टेक्स निकाल रहा है या कितने इसमें एरर्स हैं। ये आपके पास क्या है, स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपिंग एल्गोरिथम। अब हम डिस्कस करेंगे जिसके एग्जांपल्स। इसकी एग्जांपल आपके नेक्स्ट पेज पे दी गई है। एग्जांपल हमारे पास है कि आपने एक केक है, केक को बेक करना है तो आप कैसे बेक करेंगे। बहुत ही आसान और सिंपलेस्ट एग्जांपल है, जस्ट उसमें आपको ये समझाने के एग्जांपल डिफाइन की है। किसमें है हमारे पास, बेक केक, इसका आपने एल्गोरिथम लिखना है। ये हमारे पास एग्जांपल दी गई है बुक के अंदर कि आपने एक केक को बेक करना है तो आप उसको कैसे बेकअप करेंगे। आप उसको क्या करना है, आपने ओवन को हीट करना है 325 डिग्री पर। ये आपका क्या है जी, स्टेप 1 है। इसी तरह आपने क्या करना है, तमाम इंग्रेडिएंट्स को गैदर, इंग्रेडिएंट्स जो आपके इंग्रेडिएंट्स मतलब कि फ्लोर है, मिल्क है, इन सब को आपने क्या करना है जी, आपने इन सब को गैदर करना है। उसके बाद आपने स्टेप 3 में क्या करना है जी, मिक्स इट इन बाउल। आपने बाउल के अंदर इसको मिक्सअप कर देना है। मिक्सअप करने के बाद 4 आपका स्टेप क्या होगा कि जो आपने इसका जो मिक्सचर है पुट इनटू, जिस पैन के अंदर केक बनाना है उस पैन के अंदर आपने उसको मिक्सचर को रख देना है। और जब उसको आप रख देंगे तो उसको आप 50 मिनट्स बेक करेंगे। इसको आप 50 मिनट बेक करेंगे। जब 50 मिनट बेक कर लेंगे तो उसको आप थोड़ा चेक कर लेंगे, अगर आप बेक नहीं हुआ तो उसको बेक 5 मिनट दोबारा से बेक कर देंगे। और जब उसको आप बेक कर देंगे तो उसको स्टेप 7 में आप क्या करेंगे, जिसको कूल कर लेंगे टिल कट द केक। ये आपको उसने एक सिंपल एग्जांपल दी है कि आपने एक
केक को बेक करना है तो आपने उसके लिए किस स्टेप को फॉलो आउट करना है, आपने किस तरह से केक को बेक करना है, उसके मतलब उसे स्टेप डिफाइन कर दिए कि पहले आपने ओवन लेना है, ओवन को हीट करना है, उसके बाद आपने इंग्रेडिएंट्स हैं उनको गैदर करना है, उसके बाद जो जो मिक्सचर है इंग्रेडिएंट का उसको बाउल में मिक्स कर देना है, मिक्सचर को आपने फिर पैन में रख देना है, पैन में जब रख देंगे तो उसको 50 मिनट तक ओवन में बेक करेंगे, अगर वो सही तरह से बेक हो गया तो ठीक है, वरना आप उसको 5 मिनट और बेक अप कर देंगे और उसको कूल कर लेंगे कट करने से पहले जब तक कूल नहीं हो जाएगी। इसमें एक सिंपल एग्जांपल दिया है आपको समझाने के लिए कि एल्गोरिथम को आप इस तरह से स्टेप डाउन करेंगे लिखने में ताकि आपको आसानी हो जाए। इस तरह से एक एग्जांपल दी है इसके अंदर कि आपने चाय बनानी है, चाय बनाने के लिए आपने किन किन स्टेप्स को फॉलो आउट करना है। इसके लिए उसने हमारे पास आपने टी बनानी है, टी के लिए उसने 3 स्टेप बताए हैं। 3 स्टेप्स हमारे पास कौन कौन से हैं उसके अंदर कि पहले तो आपने पुट टी लीव्स, पुट टी लीव्स में क्या है जी, आपने जो मतलब कि आपकी पत्ती है उसको आपने बॉक्स लेना है, बॉक्स निकालना है, बॉक्स से 1 चम्मच या 2 चम्मच नहीं पत्ती लेनी है, आप उसको निकाल लेंगे, उसके बाद बॉक्स को क्लोज करेंगे और बॉक्स को आप वापस रख देंगे जी, आपका क्या होगा पुट टी लीव्स। उसके बाद उसने सेकंड स्टेप क्या डिफाइन किया है जी हमारे पास, बॉयल, आपने वाटर को बॉईल करना है। बॉईल वाटर कैसे करना है, जारी बात है बॉईल करने के लिए बर्तन चाहिए, आप एक केटल लेंगे, केटल लेने के बाद उसके अंदर पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद उसको स्टार्ट करेंगे, वो तब तक उसको स्टार्ट करने देंगे जब तक वो पानी इसमें बॉईल नहीं हो जाता। इसी तरह इसका जो आपका स्टेप 3 है वो क्या है हमारे पास, पुट इन कप, उसको आप कप में डाल देंगे। कप में कैसे डालेंगे जी, आपको वो उसका स्टेप भी होगा, आप कप निकालेंगे, उसको कप को साफ करेंगे, कप को साफ करने के बाद आप उसको कप में डाल देंगे, उसके बाद आप जो भी गेस्ट है उनको आप सर्व कर देंगे। आपका क्या था जी कि अब टी बनाना है। अब टी बनाने के लिए सिर्फ हमने 3 स्टेप को फॉलो आउट किया है। ये 3 स्टेप भला कौन कौन से हैं, ये अभी हमने करे थे स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपिंग एल्गोरिथम, मतलब कि अभी स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपिंग एल्गोरिथम को हमने इसको अप्लाई किया है कि उसके मुकम्मल तौर पे हमने इसको देखना है कि वो किस तरह से इसको लेके चलेगा, अपनी स्ट्रेटेजी कौन कौन सी डिफाइन करनी है। अब जो इसकी लास्ट और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है जो कि अक्सर एग्जाम में आ जाती है, एग्जाम में आने से मुराद के आपको कहा जाता है कि 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि इसका कुछ 2 नंबर का सम लेना है या 3 नंबर का सम लेना है, उसका आप एल्गोरिथम स्टार्ट करें। सबसे पहला स्टेप तो आपके पास होगा जी बिगिन। बिगिन का मतलब क्या होता है, बेसिकली स्टार्ट। बिगिन का मतलब क्या होता है, स्टार्ट। बिगिन करेंगे वो हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने ये हमारे पास एल्गोरिथम है वो है जी सम ऑफ 1 to 15 नंबर। बिगिन करेंगे, बिगिन करने के बाद आपके क्या करना है, एक वेरिएबल डिफाइन करना है, उसको आपने नाम दे देना है सम का। सम को आपने 0 के इक्वल रखना है। उसके बाद आपने एक और वेरिएबल n के नाम से उसको नंबर का नाम दे देना है, उसको आपने 0 के इक्वल रख देना है फिर से। उसके बाद आप एक लूप डिफाइन करेंगे, डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप कब तक रन होगी, ये लूप तब तक रन होगी जबकि n इज लेस देन और इक्वल टू 50। मतलब कि ये लूप तब तक रन होगी जबकि जो हमारा नेचुरल नंबर है नंबर्स है वो 50 के इक्वल ना आ जाए या 50 से कम हो। मतलब कि लूप डिफाइन कर दी, मतलब नंबर 1 0 से स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट होके 50 तक जाएंगे। कि फर्स्ट 50 1 to 50 मतलब 0 to 50 का हमने इन तमाम नंबर को 1 + 2 + 3 + 4 + 3 5 प्लस एंड सो ऑन 50 तक हमने इसका सम लेना है। इसलिए वो नंबर 1 से स्टार्ट होगा और तब तक रन होगा जब तक इसके अंदर हमारे पास 50 पे ना चले जाए। जब जैसे 51 इसके अंदर आएगा ये हमारी लूप काम करना बंद कर देगी। लूप बेसिकली क्या होती है, रिपीट कर रही होती है। बजाय कि आप एक नंबर बार बार लिखें, आप लूप लगा देंगे तो आप इसको एक ही बार में इकट्ठा प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सम प्लस एन। सम क्या हमारे पास, सम पे हमने क्या
जब पहले सम जो होगा, सम हमारे पास 0 के इक्वल था, n हमारा 0 है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन हम इसको n को क्या कर देंगे, n इज इक्वल टू n प्लस 1। n से हमारा स्टार्ट होगा, 0 आया, 0 आने के बाद n हमारा कंट्रोल हमारा इधर आ गया, n के अंदर क्या था, 0 था, और 0 प्लस 1 ये हमारा क्या आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। इसी तरह जब यहाँ पर अगली बार रिपीट होगा, इधर 1 आएगा और 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। जब यहाँ पर 2 आएगा तो 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। इसी तरह ये स्टार्ट हो जाएगी और हमें फर्स्ट 50 नंबर का सम हमें देगी। अब यहां तक हमारा पूरा हो गया और हमने पहले जो डू वाइल लूप है इसको हमने एंड करना है। इसको एंड कैसे करना है जी, एंड डू लूप। लूप जब हम यूज करते हैं, लूप को स्टार्ट करेंगे तो उसको एंड भी करेंगे, लूप को जब स्टार्ट करेंगे इसको एंड भी करेंगे, और जब लूप एंड हो जाएगी तो इसी तरह आप एंड करने के बाद उसको हमने मेन एल्गोरिथम को भी एंड कर देना है, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था तो वो एल्गोरिथम एंड भी होगा। इसके ये दो बेसिक स्टेप्स आपने बिगिन भी करना है और एंड भी करना है। ये दो स्टेप आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि ये क्या शो कर रहा होता है, एल्गोरिथम स्टार्ट हो गया है, ये अब क्या शो कर रहा होता है, आपका एल्गोरिथम एंड हो गया है। ये क्या था हमारा फर्स्ट 50 नंबर को सम करने के लिए एल्गोरिथम में डिफाइन किया था। उम्मीद है कि आप सब लोग एल्गोरिथम समझ आ गए होगा। कि उसके अलावा हमने इसकी एग्जांपल डिस्कस की, एग्जांपल भी आपको समझ आ गई होंगी। तो ये आपका डायरी भी है, लर्न प्लस आरपी करना है आपने इसको। ये आपकी डायरी है, इसको लर्न भी करना है और आरपी करना है। और इसको जिसको सेकंड एग्जांपल है उसको आपने खुद से समझना है, सोच समझ के उसको आपने पहले तो उसका एल्गोरिथम लिखेंगे, एल्गोरिथम के बाद उसको आप अपने अल्फाज में बयान करेंगे, उसको आपने मेरे पर्सनल पर व्हाट्सएप कर देना है। मैं नंबर आपको यहाँ दे रहा हूँ, उसको आपने मुझे व्हाट्सएप कर देना है ताकि आपकी असेसमेंट हो सके, ताकि पता लग सके कि आपको कितना समझ आया है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज तक का लेक्चर था। इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।